नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज 2 सितंबर 2024 के दिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 322 लेकर के। तो बात चल रही है हमरा ही कार्यक्रम की और एपिसोड नंबर 23 तक मैं बता चुका हूँ आप सबको। आज इस कार्यक्रम में हम एपिसोड नंबर 24, 25 और 26 की बात करेंगे। याद रखिए 25वां कार्यक्रम किसी भी जगह पर विशेष होता है। मेरे ख्याल में आप सिल्वर जुबली भी कह सकते हैं। तो ये आज का एपिसोड इस लिहाज से महत्वपूर्ण है और जब कोई कार्यक्रम करने का जुनून हो तो व्यक्ति किस हद तक जा सकता है ये भी जानने का एक मौका है। और फिर 24, 25, 26 में हमारे कौन कौन से मेहमान रहे ये तो खैर पता लगेगा ही लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आजकल मैं वो इतिहास या विशेष बातें जो हैं वो नहीं लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द वो भी शुरू हो जाएंगी, चिंता ना करें आप लोग। खैर, तो 24वां कार्यक्रम हमराही का, जो कि दोस्तों 27 दिसंबर 2020 को प्रसारित हुआ था। और इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, शिक्षक, संगीत प्रेमी, गायक, संगीतकार, वादक, क्या क्या कहा जाए उन्हें। जितने नामों, जितने विशेषण हो सकते हैं वो आप इन्हें दे सकते हैं। तो एक बेहतरीन इंसान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी मिस्टर राजेंद्र वर्मा और उनकी श्रीमती जी कंचन जी। राजेंद्र वर्मा जी वो इंसान हैं जिनसे मैं बचपन से परिचित रहा हूँ, चूँकि हम लोग एक ही विद्यालय से रहे हैं। उसके बाद में वे क्रिकेट में रुचि होने की वजह से क्रिकेटर बने और पहले ऐसे B1 प्लेयर बने जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था पाकिस्तान में जाकर के। वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी दोहरा शतक उनके बाद, उनके कई सालों बाद लगा था। खैर वो एक अलग बात है। ये भी ब्लाइंड हैं, इनकी वाइफ कंचन जी भी ब्लाइंड हैं और इनके 2 बच्चे हैं आज और बहुत ही सफल परिवार। और इनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, बहुत अनूठा और ख़ासकर पेरेंटिंग की दृष्टि से जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बड़ा विशेष कार्यक्रम रहा ये, बच्चों के लालन पालन को लेकर के। तो अब बात आती है साहब 25वें कार्यक्रम की, जो कि 3 जनवरी 2021 का पहला कार्यक्रम, सिल्वर जुबली कार्यक्रम, 25वां कार्यक्रम। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी याददाश्त ठीक है, ये कार्यक्रम 1 या 2 जनवरी को रिकॉर्ड हुआ होगा। इस कार्यक्रम को लेकर के अपने आप में बहुत सारी अनूठी बातें हैं दोस्तों। ये पहला और एकमात्र ऐसा कार्यक्रम रहा हमराही का, खासकर मेरे ख्याल में, जो कि मैंने यात्रा करते हुए रिकॉर्ड किया, कार में बैठ कर के रिकॉर्ड किया। कल्पना कीजिए आप, मैं अजमेर से अपने गांव बांसवाड़ा, जो ज़िला है हमारे यहाँ राजस्थान में, वहाँ जा रहा था। और उस यात्रा में चूँकि 25वां कार्यक्रम रिकॉर्ड करके देना था और ब्रेक नहीं लेना था। सबसे बड़ी बात ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस कार्यक्रम तक आते आते भी एक भी संडे का ब्रेक नहीं लिया था। मदद की थी कोरोना ने, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड कम था और वर्क फ्रॉम होम ही था। तो वर्क फ्रॉम होम फिर हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके कर रहे थे, इस वजह से ये संभव हो पाया, वरना मेरा कुछ खास योगदान नहीं इसमें। हाँ, जहाँ तक मैंने बात कही जुनून की, तो बस ये जुनून था कि अब मैं सोचता रहा कि जाना भी तय है, किसी के साथ रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, तो करें क्या। ऐसे में अचानक दिमाग में आइडिया आया कि चलो क्यों ना इसको फीडबैक कार्यक्रम बना दिया जाए। तो 25वें कार्यक्रम को हमने फीडबैक प्रोग्राम बनाया और इस कार्यक्रम में हमारे कुछ साथी जो नियमित तौर पर हमराही कार्यक्रम सुनते रहे हैं वो साथी जुड़े। और एक बहुत ही विशेष बात, राज की बात बता दूं आप सबको, अगर इस कार्यक्रम को 25वें कार्यक्रम का लिंक मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी। आप लोग इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और इसमें स्वर्गीय कुलवंत सिंह की आवाज़ भी आप सुनेंगे
बहुत ही बेबाकी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ उन्होंने पारिवारिक विषयों पर, वैवाहिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा उनकी 2-5 मिनट की बातचीत में कि ये आदमी अपने वक्त से कितना आगे का था। लेकिन खैर, शायद उसकी ऊपर वाले को ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए आज वो हम सब के बीच में नहीं है। और आपको याद होगा कि मैंने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का विशेष अंक भी कुलवंत के नाम डेडिकेट किया था मई 2024 में, इसी वर्ष उनकी मृत्यु के बाद। एपिसोड नंबर तो मैं भूल गया, 308वां था कि 306वां था, कौन सा था पता नहीं, या 309वां 10वां जो भी था, आप उसको सुन सकते हैं। और उसको लगभग 1000 के आसपास साथी सुन चुके हैं, उस कार्यक्रम को भी। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट कुलवंत सिंह को सुन सकते हैं। सबसे पहले गिरीश शांडिल्य झारखंड से जुड़े इसमें, उसके बाद कुलवंत सिंह जुड़े, कुछ और साथी भी इसमें जुड़े थे। आप बाकी तो प्रोग्राम सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ये कार में रिकॉर्ड किया था मैंने जाते हुए, तब मोबाइल नेटवर्क भी इतने एडवांस नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे ही सही दोस्तों, ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ और प्रसारित भी हुआ, और रेडियो टीम ने इसको स्वीकार भी किया। और मुझे याद है बहुत सारे साथियों ने प्रतिक्रिया दी थी कि यार, अगर ये डेडिकेशन है प्रोग्राम करने का, तो हमारा ही कार्यक्रम रुकेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, रुका हुआ है। हमरा ही कार्यक्रम को आप सबका इंतज़ार है। अगर आप लोग चाहें तो हमरा ही कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और ये सीरीज़ जो इतनी पसंद की जाती है, जिसकी प्लेलिस्ट को 2400 से ज़्यादा लोग सुन चुके हैं, जिसके हर एक प्रोग्राम को 300 से ज़्यादा लोग सुन चुके हैं, तो फिर मुझे लगता है ये कार्यक्रम दोबारा से शुरू ज़रूर होना चाहिए। और ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर होगा भी एक न एक दिन। तो ये 25वें कार्यक्रम से जुड़ी हुई बातें थी। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने सुना हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। और मैंने तो ये कार्यक्रम भेज ही दिया है, जब पहले नहीं सुना हो तो आप सुन सकते हैं। 26वां कार्यक्रम, जो कि 10 जनवरी 2021 को प्रसारित हुआ था। और अगेन यहाँ पर हमारे एक बहुत ही परम मित्र, जिनसे मैं लगभग 2007 से परिचित हूँ अच्छी तरह से, और 2016 से तो हम लोग साथ में ही हैं, प्रतीक अग्रवाल और उनकी वाइफ स्वाति सक्सेना। प्रतीक अपनी कंपनी चलाते हैं, खुद के मालिक खुद ही हैं, बल्कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब दिया हुआ है। स्वाति इंडियन ऑयल में जॉब करती हैं, जयपुर में ही। दोनों बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इनका एक बेटा है। प्रतीक टेक्नोलॉजी में शुरू से ही बहुत माहिर रहे हैं। राजस्थान में तो अगर मैं कहूँ कि वो नंबर 1 पर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। और स्वाति को कुछ दिखाई देता है। दोनों अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे परिचित भी हैं। और स्वाति को मैं कई बार रेडियो उड़ान पर सुनता रहा था। पहले स्पोर्ट्स का प्रोग्राम वो लेकर के आती थी। लेकिन उसके बाद में जब प्रतीक के साथ उनका विवाह हुआ तो उनके विवाह में भी मैं शामिल हुआ, और रात भर हम लोग जागते रहे। आखिरकार उनका विवाह करवा के ही दम लिया। खैर, वो तो एक मजाक की बात हो गई। लेकिन ये भी बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम, और ख़ासकर अपने रोज़मर्रा के जीवन में टेक्नोलॉजी का किस तरह से ये लोग यूज़ करते हैं। और प्रतीक भाई का भी पेरेंटिंग पर बड़ा ही एक मन रहता है बोलने का, या उनके बहुत ही दिल के करीब का ये विषय है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी अच्छी रही है प्रतीक भाई की, और लगभग 25 सालों से वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम भी आप लोग सीख सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी। और वैसे तो सुना ही होगा आप सब ने, नो डाउट। तो ये हमरा ही के 24, 25, 26 एपिसोड की कहानी थी दोस्तों। लेकिन अब 27वें और 28वें कार्यक्रम के लिए जितनी भी आपकी कल्पनाएं दौड़ सकती हैं वहाँ तक दौड़ाइएगा, और कल्पना कीजिएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी संभव है। लेकिन उसके बारे में या उसकी पीछे की कहानी को सुनने के लिए यह कार्यक्रम तो आप सबके सामने ही है, यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, सुन सकते हैं कभी भी। लेकिन उसके पीछे की कहानी सुनने के लिए
द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को सुनना मत भूलिएगा। और बाकी तो आज फ़िलहाल कुछ ख़ास और मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन 25वें एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग सुन सकते हैं। धन्यवाद।